एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 2 बेटा, क्वेश्चन 1 तो नॉर्मल हो जाएगा आपका सबका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और क्वेश्चन 2 में हमें शो करना है, रिलेशन हमें गिवन है क्या, a कॉमा b वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर। क्लियर, a आपका b स्क्वायर से छोटा हो। अब ये नाइदर रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक है और नॉर ट्रांजिटिव है, तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल देना है जिसमें डिस्प्रूव हो जाए। अब सपोज a कॉमा a, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या दिखाते हैं, a कॉमा a, तो हमने एलिमेंट चूज कर लिया 1/2 कॉमा 1/2। क्लियर, मतलब आपका एलिमेंट सेम होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हमें ये चेक करना है कि ये आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम ये दिखा दें कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर, तब देखो बी हमारा यहां पर क्या हो गया 1/2। अब बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा 1/4, और ए क्या हमारा 1/2। तो यहां पे हमारा बी स्क्वायर जो है वो ए से छोटा हो गया। क्लियर, तो ये वाली कंडीशन नहीं बन रही है। Therefore 1,2,1,2 does not belongs to R, so it is not reflexive। हाँ बेटा, वो आपको शो करना है कि वो वैलिड नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी वो रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, या तो कर रहा है तो वो भी दिखाना है कि कैसे कर रहा है। ठीक है, नाउ सेकंड चीज, अब इसमें नॉट सिमेट्रिक दिखाना है, तो उसके लिए हमने चूज क्या कर लिया, क्या चूज कर लिया एग्जाम्पल 2 6। ठीक है, उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, देखो 2,6 नॉर्मल नंबर भी ले लिया, तो बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 36, विच इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ग्रेटर देन ए, यानी बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए आ गया, जो कि इस कंडीशन में वैलिड है। तो 2,6 पहले बिलोंग कर रहा है आर से। अब हमें चेक करना है कि 6,2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हमारा यहां पे क्या बनेगा 4, जो क्या ए से बड़ा है, बताओ ए से बड़ा है या नहीं है, नहीं है। क्लियर, ए से छोटा है, यानी बी स्क्वायर लेस देन ए हो गया। क्लियर, हमें क्या चाहिए बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए चाहिए, बट ये लेस देन ए हो गया, सो 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए क्या है हमारा, हमने यहाँ पे 3 नहीं लिया, मतलब 6 के 3 नहीं लिया, ठीक है, तो वो हो जाता वैलिड होता। हमें कोई एक ऐसा एग्जांपल देखना है जो उसमें इनवैलिड हो जाए। क्लियर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या एग्जांपल ले सकते हो आप, ट्रांजिटिव के लिए बताओ, एक तो आप ले लो 2,3 या 3,2, 3,2 ले लो, और एक ले लो 2,1.5। 3,2 बिलोंग करेगा आर से, ये दोनों बिलोंग करेंगे आर से। कैसे, देखो 3,2 यानी बी स्क्वायर करना है आपको, बी स्क्वायर 4 आया जो ए से बड़ा है, यानी ये बिलोंग कर रहा है आर से। 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2 से बड़ा है, बिलोंग कर रहा है ये भी आर से, यानी ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से। अब ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग करना चाहिए, यानी 3,1.5। अब वही रूल देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं, 1.5 का स्क्वायर 2.25, बट ए अब छोटा नहीं है 2.25 से, इसके स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है एज, चाहे बता दो वही रीजन, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर इज स्मॉलर देन 3, यानी बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन ए आ गया आपके पास। क्लियर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुई तीनों कंडीशंस। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। अब नाइन्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय x बिलोंग्स टू z, और x की वैल्यू 0 to 12 बोली है आपको। x बिलोंग्स टू z, z क्या होते हैं आपके इंटीजर, और x की वैल्यू 0 और 12 के इक्वल भी है और उसके बीच में है। क्लियर, अब यहां पे फर्स्ट हमें क्या करना है, गिवन बाय, अब रिलेशन हमें दिया है कि सेट ए आपका ये है बेटा, ठीक है, सेट ए ये रिलेशन ये दिया है, दैट इज a कॉमा बी वेयर a माइनस बी, ए माइनस बी में मॉडुलस लगा हुआ है आपका a माइनस बी
इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? तो इसमें हमें क्या दिखाना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इसमें हमें। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 1 बाय 1 पहले क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव हम कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो a माइनस बी यहां पे दिया है, अगर हम दोनों एलिमेंट को सेम रख रहे हैं तो a माइनस ए क्या बनेगा बताओ? 0। और 0 क्या मल्टीपल है 4 का? यस, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 बन गया। सो a माइनस ए 0 बन गया, मल्टीपल है 4 का, देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू R। सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हुआ? सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है? अब देखो a माइनस बी, पहले हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक के लिए? हम क्या कहते हैं? ध्यान से तीनों चीजें आराम समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए। डिसप्रूफ वाले में आपने देख लिया कि हमें कोई एक एलिमेंट बता देना है जिसमें वो वैलिड नहीं कर रहा है। क्लियर? प्रूफ वालों में ध्यान से देखना भी ये चीज, ये क्लियर है? सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं? पहले हम बोलते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R से। सो इसका मतलब क्या है? a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R से, यानी ये इस रिलेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, देयरफॉर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, a माइनस बी को मॉडुलस तो हटा दिया, a माइनस बी को हमने सपोज 4x बोल दिया, वेयर x इज सम इंटीजर। x वहां पे यूज था तो कुछ और कर लो, 4c कर दिया, वेयर c इज सम इंटीजर। यानी देखो a माइनस बी 4 से 4 का मल्टीपल है, तो 4 की टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा, तो 4c बोल दिया हमने। यहां तक क्लियर है? अब अगर हम b माइनस ए बोले तो वो कितना होगा बताओ? -4c। और मॉडुलस लगा दे b माइनस ए में तो कितना आएगा? -4c का मॉडुलस लगाया तो 4c आ गया ना, वेयर c इज अगेन सम इंटीजर। तो b माइनस ए बताओ 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल है, यानी कि अगर a माइनस बी मल्टीपल है तो b माइनस ए भी तो, नंबर तो सेम है ना, साइन ही तो चेंज हुआ ना उसका, और मॉडुलस है तो साइन भी चेंज हुआ। अगर बिना मॉडुलस के भी होता तो भी आपका रिफ्लेक्सिव बनता, सिमेट्रिक बनता। क्लियर हुआ? तो b माइनस ए, b 4 का मल्टीपल है, देयरफॉर b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो b माइनस ए भी आपका बिलोंग कर रहा है, यानी b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है R से। सो इट इज सिमेट्रिक। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए भी यही चीज देखो, अब पहले हम बोल रहे हैं a कॉमा बी बिलोंग करता है R से, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको हमने सपोज 4c बोल दिया अगेन। क्लियर? अब और क्या बोल रहे हैं? b कॉमा सी भी एक ऐसा है जो R से बिलोंग करता है। क्लियर? यहां पे वेयर सी सम इंटीजर, सेम चीजें वही लिखनी है। नाउ इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, तो b माइनस सी को हमने सपोज 4d लिख दिया, वेयर d सम इंटीजर। ये चीज आ रही है समझ में? यहां पे कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो अदर देन जो हमने यूज किए उनके अलावा। ठीक है, नाउ अब हमें चेक क्या करना है? a कॉमा सी बिलोंग करता है कि नहीं। तो a कॉमा सी चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? a माइनस सी। अब a माइनस सी ध्यान से देखो इनमें कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दूं तो a माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, तो ऐड 1 एंड 2 दे दिया हमने इन्हें, तो क्या बनेगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 4c प्लस 4d। यहाँ पे b भी कैंसिल आउट, a माइनस सी आ गया, तो a माइनस सी में हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? c प्लस डी। चाहे यहाँ पे c की जगह कुछ और ले लो, e ले लो, ठीक है ना, क्योंकि c यहां पर आ गया इसलिए कंफ्यूजिंग के लिए बोल रहा हूं। क्लियर ना, कि हमें कोई और वेरिएबल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो a माइनस सी में भी देखो 4 कॉमन आ रहा है, मतलब ये भी क्या है? मल्टीपल है 4 का, देयरफॉर a माइनस सी इज ऑल्सो अ
मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? और मल्टीपल ऑफ 4 है तो सो इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर? ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी हो गया, और तीनों ही हो गए तो हम क्या बोलेंगे इसे फाइनली? इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो प्रूफिंग समझ में आई? किस वे में करनी है आपको? ध्यान से। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है? आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, और कंडीशन क्या है आपके पास? ए इक्वल्स टू बी। तो अब इसको पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो ए इक्वल्स टू ए तो होगा ही होगा। क्लियर? देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं? पहले हम बोलते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखो इस स्टेप को बेटा, हम सिमेट्रिक के लिए पहले बोलते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बट अब ये सोचो कि ए और बी यहां पे डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या है? ए इक्वल्स टू बी। अगर हम, याद करो मैंने जो चीज बोली थी, अगर हम चीज चेक नहीं कर सकते हैं तो हम उसे ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे? कि ये सिमेट्रिक है। क्लियर? सो एज, या यहां पर ये लिख सकते हैं ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हम यानी बी कॉमा ए भी नहीं चेक कर सकते, फिर ए कॉमा बी नहीं बिलोंग करेगा ना आपका आर से, कोई भी नंबर नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या है आपके पास? ए इक्वल्स टू बी। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक एंड सेम वे में रिफ्लेक्सिव, एंड ऑल्सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव। तो तीनों हो गई, तीनों हो गई तो हम क्या बोलेंगे? हेंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ अब इसमें एक पार्ट और अलग से आपको नीचे दिया हुआ है कि अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब प्रूफ करना था वो, तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब आपको वन के रिलेटेड एलिमेंट बताने हैं, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वन के रिलेटेड एलिमेंट्स वो होंगे जो वन के साथ वहां पे रिलेशन बना रहे होंगे। अब रिलेशन क्या था? a माइनस बी मल्टीपल होना चाहिए 4 का। मतलब ऐसे नंबर्स देखो जो वन के साथ माइनस होके 4 से मल्टीपल हो जाए। कौन सा? 5, 9, और कहां तक लिमिट थी हमारे पास? 12 तक। तो ये दो आपके मिलेंगे, तो यानी फर्स्ट वाले केस में आपका ये इक्विवेलेंस क्लास बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस क्लास। क्लास का मतलब, या इक्विवेलेंस सेट भी आप बोल सकते हो, कि जो एक साथ मिलके इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो एक साथ मिलके इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं। यानी वन का रिलेशन किस किस के साथ इक्विवेलेंस वाला बन सकता है? 5 का, 9 का, क्योंकि कंडीशन क्या थी? मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए डिफरेंस में। क्लियर? तो वन का जिनके साथ डिफरेंस में मल्टीपल ऑफ 4 वाली कैटेगरी में आ जाएगा, वो वन के साथ इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। क्लियर? तो कई बार इक्विवेलेंस क्लास भी आपसे ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट वाले में वन के साथ कौन बनाएगा इक्विवेलेंस क्लास? बताओ। अब सेकंड वाले में क्या था? a इक्वल्स टू बी। तो वन के साथ वन ही होना चाहिए, मतलब वन के साथ और कोई नहीं बनाएगा, मतलब खुद वन ही रहेगा बस उसमें। डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4, वहां पे 9, यहाँ पे वन ओनली वन ही रहेगा। ठीक है ना? वन दो बार तो नहीं लिख सकते आप। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ,